नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास कार्यक्रम दो टूक। तो दो टूक में आज आपको ले चलेंगे सीवान की रणभूमि में और उसके बाद चलेंगे औरंगाबाद, जहां चुनाव में पहली बार बिहार आए थे योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा एक उस बड़े आरोप की चर्चा करेंगे जो जनता दल यूनाइटेड ने लगाया है लालू परिवार पर, कि पहले कहा जाता था कि नौकरी के बदले ज़मीन, अब क्या हो रहा है टिकट के बदले ज़मीन। तो क्या है सच्चाई, इन तमाम खबरों पर हम अब बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं सीवान, देश रत्न राजेंद्र प्रसाद की धरती, नटवरलाल की भी धरती सीवान है, ये जानिए। इसके अलावा जो धरती है वो शहाबुद्दीन को तो है ही। देखिए, सीवान की खासियत है कि वहाँ की मिट्टी में खुशबू बहुत है, इसीलिए वहाँ के मिट्टी से जो बर्तन बनते हैं वो दुनिया भर में फेमस है। इसके अलावा बिंदी बनती है सीवान में, महिलाएं जिसको श्रृंगार में लगाती है वो बिंदी, वो सीवान में बहुत ही हाई क्वालिटी बनती है और देश दुनिया में जाती है। तो सीवान की बहुत सारी खासियतें हैं, लेकिन सीवान की एक खासियत ये है कि सीवान धोखा करने वाले को कभी माफ़ नहीं करता है। देखिए, आपको याद होगा शहाबुद्दीन की एक बात, जब वो जेल से निकले थे तो उन्होंने कहा था नीतीश कुमार सरकार के बारे में कि ये परिस्थितियों की सरकार है। तो क्या राष्ट्रीय जनता दल और हिना साहब का जो रिश्ता टूटा है वो रिश्ता भी क्या परिस्थितियों का था? क्या वो रिश्ता परिस्थिति के से बना था? ये सवाल सीवान में पूछा जा रहा है। जैसे ही अवध बिहारी चौधरी को पीला लिफाफा मिला, ये सवाल पूछा जा रहा है कि शहाबुद्दीन और लालू परिवार का जो रिश्ता था, क्या वो परिस्थिति का रिश्ता था, परिस्थिति के अनुसार बन गया था वो? तो खैर, अब तो कहानी ख़त्म है। फाइनली ब्रेकअप हो चुका है। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ रही है और बहुत सारे नेताओं का समर्थन उनको मिलना शुरू हो गया है। नाम पहले भी हम ले चुके हैं। पप्पू यादव का समर्थन उनको प्राप्त है, AIMIM का समर्थन प्राप्त है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नेता जो हरेकर बिरादरी के हैं वो भी उनको हिना साहब को समर्थन कर रही है। लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात सीवान से सामने आ रही है वो यह है कि हिना साहब ने एक बार एक बात कही थी कि उनको किसी रंग से कोई एलर्जी नहीं है, उनको हर रंग पसंद है। तो अपने उसी बयान को आगे बढ़ाते हुए हिना साहब पहुंच गई रामकथा में और वहां पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की। तो पहले इस वीडियो को देखिए कि कैसे सीताराम के दरबार में पहुंच गई हिना साहब। तो ये तस्वीरें क्या बतलाती है? ये तस्वीरें यही बताती है कि जो हिंदू वोटरों में सेंधमारी करनी है उसकी शुरुआत हिना साहब ने कर दी है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो नाराज हैं RJD से, जो नाराज हैं अलग अलग कारणों से, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से, जो नाराज हैं भाजपा से। वो सारे लोग अब हिना साहब के साथ साथ गोलबंद हो रहे हैं। हिंदुओं का एक बहुत बड़ा जमात हिना साहब के साथ चलने को तैयार है। देखिए, कविता सिंह का टिकट कटा, लोगों में गुस्सा है। ओम प्रकाश यादव की पूछ नहीं हो रही है, लोगों में गुस्सा है। इस गुस्से को भुनाने की कोशिश हिना साहब कर रही है। और जो तस्वीरें अभी आपने थोड़ी देर पहले देखी, वो तस्वीरें बतलाती है कि वो अपने मकसद में धीरे धीरे कामयाब हो रही है। एक मैसेज देना चाह रही है कि हिना साहब किसी एक खास धर्म या संप्रदाय की नहीं है, वो हर एक संप्रदाय और धर्म की है।
इंसान को जानती है, हर इंसान एक ही होता है। तो हिना साहब ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है। देखिए चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा बहुत सारे रंग आपको सिवान में दिखने को मिलेंगे, लेकिन अब इतना तय हो गया कि अवध बिहारी चौधरी ने लालटेन थाम लिया है। उधर से जनता दल यूनाइटेड से कविता सिंह का टिकट कटा है, विजय लक्ष्मी को टिकट मिला है, वो भी लगी हुई हैं क्षेत्र में। लेकिन सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि हिना साहब ने अब सब रंगों को पसंद करना शुरू कर दिया है। आइए अब चलते हैं दो टूक में औरंगाबाद। वहाँ क्या हुआ? योगी आदित्यनाथ, बहुत बड़ा क्रेज है योगी आदित्यनाथ का, और चिलचिलाती धूप में भी बड़ी संख्या में लोग उनको सुनने के लिए पहुँचे। और योगी आदित्यनाथ ने उनको निराश भी नहीं किया, कहा कि देखिए हम बुलडोजर भी चलाते हैं, सीताराम का नाम भी लेते हैं, लेकिन जो बदमाशी करते हैं उनका राम नाम सत्य भी हम करते हैं। वो ताकत है योगी आदित्यनाथ के पास। तो साफ मैसेज कि बदमाशी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी माफियागिरी नहीं चलेगी, जो चलाना चाहते हैं उनका राम राम सत्य होना तय है। देखिए लालू प्रसाद पर भी एक तंज उन्होंने कसा कि प्रधानमंत्री तो फ्री में दे रहे हैं मकान, लालू जी आप चिंता मत करिए, जितनी संख्या बढ़ानी है बढ़ाइए, फ्री मकान मोदी जी दे रहे हैं। तो परिवारवाद पर उनका कटाक्ष था योगी आदित्यनाथ का, और जिस तरह से परिवारवाद में टिकट बंट रहा है उस पर उनका हमला था। तो योगी आदित्यनाथ ने आज ढेर सारी बातें की है औरंगाबाद के चुनाव में, और योगी आदित्यनाथ के सभा के बाद लगता है कि सुशील सिंह की राह अब आसान हो गई है वहाँ पर औरंगाबाद के चुनाव में। इसके अलावा पटना लौटिएगा तो पटना में एक बड़ा आरोप जनता दल यूनाइटेड ने लगा दिया, जमीन के बदले टिकट। देखिए सुनिए पहले जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता को सुनिए। कल जो उम्मीदवार घोषित किए गए सुमन महासेठ, जैसा कि नाम ही महासेठ है, तो कितने की बोली लगी इस बात का खुलासा वीआईपी पार्टी को करना होगा, क्योंकि वीआईपी पार्टी का इतिहास लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने का रहा है। लोकसभा चुनाव 2019 में भी उन्होंने इसी प्रकार से उम्मीदवार का चयन किया था। उसमें से एक उम्मीदवार जो उनके बद्री पूर्वे थे, जो मधुबनी लोकसभा से उम्मीदवार बनाए गए थे, जो हम लोगों ने अभी उनकी तस्वीर दिखाई है, ये बद्री पूर्वे के एक संबंधी मुकेश कुमार, जिनके माध्यम से जमीन लिखवाया गया, फिर कहीं उसी प्रकार का खेला सुमन महासेठ के साथ तो नहीं हो गया। दूसरा हमारा सवाल है कि मोतिहारी का सीट और गोपालगंज का सीट जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, वहां से कोई अत्यंत पिछड़ा वर्ग का उम्मीदवार हो नहीं सकता है, तो एक सीट मोतिहारी का बचता है। उस सीट पर क्या मुकेश सहनी जी भी वैसे धन्ना सेठ का इंतजार कर रहे हैं या दूरबीन लेकर के खोज रहे हैं? तो ये एक ऐसा आरोप है जो काफ़ी गंभीर बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, चुनाव का मौसम है, तो जवाब और पलटवार तो होना ही होना है, और लोग उसके पलटवार का इंतजार कर रहे हैं। देखिए क्या जवाब देता है राष्ट्रीय जनता दल और उनके प्रवक्ता। लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने भ्रष्टाचार पर एक प्रहार किया है, एक कमजोर कड़ी जो जुड़ जाती है राष्ट्रीय जनता दल के साथ, उस पर एक प्रहार किया है। जवाब मिलेगा इसका इंतजार भी है जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को। तो दो टूक में आज बहुत सारी बातें हुई, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हिना साहब ने अब सारे रंगों को पसंद करना शुरू कर दिया है, जैसा वो पहले ही बोलती रही हैं। इसका मतलब है कि सीमान लगता है एक नया इतिहास रचने वाला है। सारे लोग धर्म जाति वर्ग से उठकर हिना साहब के पीछे अगर गोलबंद आ जाएं तो समझिए कि हिना साहब अपने मकसद में कामयाब हो गई। उन्होंने जो बयान दिया था
वो सारी चीज़ें उसी रास्ते पे चल रही है। जिस तरह से कथा में वो पहुंची और वहाँ पर जो हुआ आप देख चुके हैं वीडियो में, वो एक नई कहानी कह रहा है सीवान की सियासत के लिए। तो देखिए इसका कितना असर चुनाव पर पड़ता है। आप जरूर देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।